आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डेट 30 में जो है वो बात करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स पे। हमारा टॉपिक जो है वो यंग मॉडुलस है। यंग मॉडुलस से मुराद ये है कि द रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड द टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की जो निस्बत होगी उसको हम यंग मॉडुलस कहेंगे। मैथमेटिकल इक्वेशन में करते हैं, कहते हैं जी कंसिडर करते हैं एक आपके पास रॉड है, एक उसकी जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ उसको एल ओ से ज़ाहिर करते हैं और उसके क्रॉस सेक्शनल यानी जितना इसका एरिया है उसको ए से ज़ाहिर करते हैं। और जैसे ही हम उस पर जो उसको हीट करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो उसकी जो लेंथ है उनके अंदर इंक्रीमेंट आता है, तो उसके अंदर जितना इंक्रीमेंट आया उसको हम जो है वो कैपिटल एल से ज़ाहिर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द हुक लॉ के मुताबिक द रेशियो ऑफ दिस स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन की निस्बत और जो स्ट्रेस की जो निस्बत होगी उसको जो है वो कांस्टेंट के इक्वल रखा जाता है। ये हुक लॉ के अंदर हमने पढ़ा है। तो वो कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट है जी वाई मीन यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस तो तारीफ फिर इस तरह हो जाएगी द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान जो निस्बत होगी उसको हम यंग मॉडुलस यानी हुक लॉ के मुताबिक भी उसे कंपेयर करें तो वो कांस्टेंट के बराबर है। अब हम देखें तो लेट करते हैं हम चेंज इन लेंथ बराबर है डेल्टा एल के, यानी ओरिजिनल यानी चेंज इन लेंथ में से हमने ओरिजिनल लेंथ को माइनस करना है, यानी जितना लेंथ के अंदर इजाफा हुआ उस लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ यानी एल ओ को माइनस कर देंगे तो आपके पास चेंज इन लेंथ यानी लेंथ में तब्दीली आपके पास आ जाएगी। उसी तरह अगर हम स्ट्रेस का फार्मूला देखें तो स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स ओवर एरिया के, उसको मैंने एफ बाई ए लिख दिया। अगर हम टेंसाइल स्ट्रेन की बात करें तो L माइनस एल नॉट यानी चेन इन लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस करके डिवाइडेड बाय जो है वो ओरिजिनल लेंथ लिखेंगे तो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन आ जाएगा यानी डेल्टा L ओवर एल नॉट। अब इधर यंग मॉडुलस के अंदर ये जो दो फार्मूले हमने लिखे हैं ये दोनों बारी बारी पुट कर देंगे। स्ट्रेस की जगह स्ट्रेस का फार्मूला यानी फोर्स ओवर एरिया, टेंसाइल स्ट्रेन की जगह टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला यानी डेल्टा एल ओवर एल नॉट। अब ये जो एल नॉट है नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये देखें यानी एल नॉट ऊपर आ गया और डेल्टा एल नीचे आ गया, एफ ओवर ए वैसे का वैसे ही। तो यंग मॉडुलस बराबर हुआ, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, एफ मल्टीप्लाई बाय एल नॉट डिवाइडेड बाय एरिया चेन इन लेंथ के बराबर हुआ यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस का जो यूनिट होता है वो सेम होता है जितना स्ट्रेस का यूनिट होता है यानी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर।